मध्य प्रदेश में मतदान के साथ ही चुनावी शोरगुल थम गया है और जो प्रत्याशी चुनाव मैदान पर दम भरते थे वो अब विचार मंथन में जुट गए हैं और पोलिंग बूथों से मतदान के प्रतिशत मंगा करके हार जीत के गुड़ा भाग में लगे हुए हैं। हमारे साथ डिंडोरी के चर्चित नेता और निर्दलीय प्रत्याशी सुदेश प्रस्त हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि 2023 के चुनाव मैदान में किस तरह से जनता के बीच में पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्हें क्या उम्मीद है। स्वागत है आपका। जी देखिए, मैं 2023 के विधानसभा चुनाव डिंडोरी विधानसभा से भाग लिया और मैं डिंडोरी जिले में जो शिक्षा की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गया था। और मैं पिछले पंचवर्षीय में जनपद पंचायत बजाग 2015 से लेकर 2022 में जिला पंचायत का अध्यक्ष डिंडोरी का बना। तब से लेकर 8.5 साल 9 साल में मैंने अपना ईमानदारी से जनता के बीच में अपना सेवा दिया, जनता का मदद किया, सही समय पर सही राह घाट या जो उनकी मुसीबतें हैं उस पर मैं खरा उतरा और इसके इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर मैं विधानसभा के चुनाव में मैदान पे उतरा था। अच्छा, आपको चुनाव प्रचार के दौरान जनता का कैसा आपको सम्मान मिला, रिस्पॉन्स मिला? देखिए, मैं चुनाव प्रचार के दौरान गांव-गांव में गया, बाजार हाटों में गया, सब जगह आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी जन समर्थन मुझे मिला। युवाओं को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, सारे युवाओं ने पूरी ताकत लगाकर मेरा साथ दिए। क्या उम्मीद करते हैं जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो क्या होने वाला है? देखिए, मैं तो सेवक हूँ और मैंने जनता के बीच में मेहनत करके चुनाव में उतरा था और चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, मैं सेवक हूँ। सेवा करने का मेरी आदत है। मैंने 2015 से लेकर निरंतर जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं पुनः 17 तारीख के बाद चुनाव जैसे हुए उसके बाद 18 तारीख से मैं फिर डिंडोरी जिले में लोगों की समस्याओं को निराकरण करने में एक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रहते हुए अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, आपकी जो चुनावी समर में आपकी लड़ाई कांग्रेस से थी या बीजेपी से? देखिए, मैंने कांग्रेस से बीजेपी से लड़ने का प्रयास ही नहीं किया। मैं अपने मेहनत, अपने कर्म को लेकर जनता के बीच में उतरा था और जनता के बीच में मैंने देखा काफ़ी रुझान था। जनता ने भी ये निर्णय लिए होंगे, ऐसा एहसास होता है मुझे भी कि जनता का आशीर्वाद मुझे काफ़ी प्राप्त हुए हैं। अब किसको कितना हुआ है ये 3 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, आपको डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता जनादेश देते हैं, आपको बहुमत मिलता है, आप विधायक निर्वाचित होते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, अभी मैं जिला पंचायत अध्यक्ष तो हूँ ही, मैं अपनी सेवा चालू कर दिया हूँ और विधायक बनने का अगर अवसर मुझे प्राप्त होता है, जनादेश मुझे मिलता है, तो जो हमारे पूरे डिंडोरी जिले में आप लोग देख रहे हैं, आंगनबाड़ी भवन हो, प्राथमिक शालाएं हो, माध्यमिक शालाएं हो, जो जर्जर स्थितियां हैं, उनको पूरा ठीक कराने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि हर एक विद्यालय में शिक्षकों की कमी ना हो और अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है उनको पूर्ति कराने के लिए पूरी मुद्दा रखूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा जनहित के लिए। यदि आपको जनमत मिलने में कोई कसर होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने जनता के बीच में ये सोचकर नहीं गया था कि मुझे विधायक बना ही दें, मेरा कर्तव्य था। मैंने जनता की सेवा किया तो मैं जनता के बीच में गया और चुनाव लड़ा। अब मुझे जनादेश चाहे मिले या न मिले, मेरा धर्म है कि मैं जनता की सेवा करूंगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष तो मेरे पास है ही, मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर जनता की भरपूर मदद करूंगा और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा। अच्छा, कुछ ये चर्चा है क्षेत्र में कि सुदेश प्रस्त विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं, तो क्या आपका कहीं जाने का इरादा है अभी? देखिए, अभी तक तो मैं ऐसा कोई विचार नहीं किया हूँ और ना ही मैंने पहले विचार किया। मेरा पहला कर्तव्य था जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करने में जनता के बीच में जो हमारी समस्याएं हैं, स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जल जंगल जमीन को लेकर, वन अधिकार पट्टा को लेकर, इनमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है या जनादेश मुझे मिलता है, विधायक बनने का अवसर प्राप्त होता है, उस वक्त अगर किसी सरकार में हमारा गठबंधन करने का अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन अपना मत तो करना पड़ेगा।
जिस प्रकार से अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो हर वोटर्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी को वोट देने का बनता था, अब वोट दिए। कितने मतों से जीतने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं जिस हिसाब से मुझे जन समर्थन दिखा क्षेत्र में और अभी जो मार्केट में चर्चाएं चल रही हैं, अब आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कहा जाता है कि 1 लाख वोट पा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के द्वारा भी कहा जाता है कि लाडली बहना काम कर गया, तो सारे वोट तो ये अपने में गिन लिए, तो मैं क्या गिन लूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने भी मेहनत किया है, मैंने भी जनता का सेवा किया है। 1.5 सालों से जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए रात दिन मैंने एक करके और जनता की सेवा किया हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत मुझे मिलनी चाहिए। कोई गणित नहीं बिठाया कितने वोट हमारे फेवर में आ रहे हैं? देखिए, सब ये अपने मन से कहते हैं ना, कि कोई कहता है 50,000 से, कोई कहता है 60,000 से, कोई कहता है 40,000 से। ये अपना मन को तसल्ली देने के लिए लोग आंकड़ा जमाते रहते हैं, वरना वोट किसको पड़ा, जन समर्थन किसको मिला, ये तो गिनती होने के बाद ही पता चलेगा। और 3 तारीख का इंतजार मैं कर रहा हूँ और 3 तारीख को निर्णय आएगा। उससे पहले, निर्णय के समय आने से पहले अभी जो मेरे पास समय है उसमें मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनता की सेवा में लग गया हूँ। हमारे साथ डिंडोरी की युवा नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने वाले रुद्रेश थे और इनका कहना है कि जो जनता के बुनियादी मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और तमाम बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के पास चुनाव में पहुंचे हैं। और यदि विधायक निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले जर्जर स्कूलों की हालत ठीक करेंगे। वो जब 3 दिसंबर को मतगणना होगा तभी साफ होगा कि क्या होने वाला है।